स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। सामान्य हिंदी से संबंधित ये कुछ प्रश्न हैं, आंसर देने की कोशिश करें। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यूपी पुलिस, UPSI, SSC GD या RO, सभी के लिए हिंदी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 11 प्रश्न हैं। यदि आप इनमें से 8 प्रश्न सही कर पा रहे हो तो आप समझना आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर 11 में से 10 हो रहे हैं तो बहुत अच्छी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन है तरंगिणी, तटनी, तरणी या सरिता। क्या हो जाएगा सही उत्तर? नदी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? राइट आंसर होगा सी, तरणी। तरणी कहते हैं तारने वाली, अर्थात तरणी का मतलब होता है नौका या फिर नाव। और शेष जो तरंगिणी, तटनी, सरिता, ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार एग्जाम में तरणी का अर्थ पूछा गया था, तो अगर न पे छोटी की मात्रा लगी है तरणी, तो इसका मीन्स होता है सूर्य। ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है तरणी। और तरणी ये बड़ी की मात्रा लगी है, अर्थात नौका या नाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है केकी, कीस, सिखी, शिखंडी। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? कीस नहीं है। कीस किसका पर्यायवाची होता है? बंदर का होता है। बंदर या फिर कहें कपीस या कपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? ऑप्शन है सीता, रुक्मिणी, दुर्गा, द्रौपदी। सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द कृष्णा होता है। द्रौपदी के और पर्यायवाची शब्द हैं पांचाली भी कहते हैं। द्रौपदी को क्या कहते हैं? पांचाली। 5 पांडवों की जो पत्नी के रूप में पांचाली। सैरंद्री, सैरंद्री भी कहा जाता है द्रौपदी को। याज्ञसेनी भी कहा जाता है, याज्ञसेनी। और वेदिजा भी कहा जाता है इसे। और वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। तो गलत शब्द का चयन करना है। क्रोध का कौन सा पर्यायवाची इनमें से गलत है? ऑप्शन है रोष, अमरस, कोप, स्वत्व। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा स्वत्व। स्वत्व जो है अपनापन या अपना भाव, स्वामित्व के लिए यूज होता है, जबकि रोष, अमरस और कोप ये तीनों क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन है कंदर्प, अनंग, धनेश या इंदिवर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो कमल शब्द का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा होगा? इंदिवर। इनको भी जान लें। कंदर्प, कंदर्प कहते हैं कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव। और अनंग भी कामदेव का पर्यायवाची है। मदन, मनोज, मीन केतु, मनसिज, रतिपति, मनमथ, पुष्प धनवा, ये सारे कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि धनेश जो है, इस शब्द के पर्यायवाची होंगे धनवान, धनी, वित्तशाली, धन संपन्न, कुबेर। धन के देवता कौन है? कुबेर। धनपति, धनराज, यक्षराज, किन्नर नरेश और किन्नरपति, ये सब धनेश के पर्यायवाची शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवित मरे,
तो पावे करतार। उपर्युक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? रस बताना है। ऑप्शन है श्रृंगार, अद्भुत, करुण या शांत रस। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इन पंक्तियों में शांत रस है। कबीरदास जी द्वारा ये दोहा रचित है। वे बता रहे हैं गुरु गोविंद तो एक है, अर्थात गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, केवल नाम का अंतर है। दूजा यह आकार, अर्थात शारीरिक रूप चाहे जैसा हो, किंतु अंदर से गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। मन से अहंकार की भावना का त्याग करके सरल और सहज होकर उनका ध्यान लगाने पर सद्गुरु के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। जब तक मन में मैल रूपी अहम विद्यमान रहेगा तब तक हमें न तो उनका दर्शन होगा और न ही उनकी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो, अर्थात साधक अहम भाव का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप समझ गए इन पंक्तियों में ये कबीर की पंक्तियां हैं। कौन सा रस है? शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा एक, निशिचर हीन करहु मही भुज, उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन, है जाई जाई सुख दीन। उपर्युक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है? इसमें भी आपको रस बताना है। वैसे ये दोहा रामायण से लिया गया है और रामायण के अरण्य कांड से है। किस कांड से है? अरण्य कांड से। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, तो उसमें से अरण्य कांड से ये लिया गया है। इसमें रस बताना है आपको, कौन सा रस है? करुण रस, वीर रस, भयानक रस या फिर रौद्र रस। क्या हो जाएगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा वीर रस है। कैसे है? निशिचर हीन करहु मही भुज, उठाई पनकीन, अर्थात श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर क्या कहते हैं? सकल मुनिन के आश्रमन, है जाई जाई सुख दीन। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन या संभाषण का सुख प्रदान करूंगा। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला, पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन है रूपक, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, उपमा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसमें उपमा अलंकार है। यह भी ध्यान रखिएगा, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, साधारण धर्म और वाचक शब्द। चौथा होता है वाचक शब्द। कैसे समझेंगे? उपमा के 4 अंग कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म दोनों में क्या समानता या असमानता बताई जा रही है उसे साधारण धर्म कहते हैं, और चौथा है वाचक शब्द अर्थात वाक्य को जोड़ने वाले शब्द। अगर हम इस पंक्ति में देखें कि ये चारों अंग तो किसकी तुलना की जा रही है, इसमें उपमेय कौन सा है इस पंक्ति में? तो मन की तुलना की जा रही है। मन नंबर 1 हो गया, उपमेय हो गया। मन कैसा है? पीपल के पत्ते जैसा, उपमान हो गया नंबर 2। तो मन की तुलना किससे? पीपल के पत्ते की तरह से। और साधारण धर्म क्या हो जाएगा? डोला, अर्थात जैसे पत्ता हिलता है या डोलता है वैसे ही मन भी डोलता है। और वाचक शब्द हो जाएगा सरिस। ये होगा 4। तो इस पंक्ति में उपमा के चारों अंगों का परिपाक हुआ है। उपमेय आप समझ गए अच्छे से,
उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म दोनों में क्या सिमिलरिटी बताई जा रही है, अच्छाई बुराई, और वाचक शब्द वाक्य को जोड़ने वाले शब्द होते हैं। सपोज इसकी सरल हिंदी करके आप देखो, पीपर पास सरिस्मन डोला, थोड़ी सी काव्य की पंक्ति है इसलिए कठिन लग रही है। अगर हम इसकी सरल हिंदी करें तो क्या हो जाएगा, मन पीपल के पत्ते की तरह से डोला, पत्ते की तरह से डोला, यही हो जाएगी इसकी सरल हिंदी। तो किसकी तुलना की गई है, मन की, किससे की गई है, पीपल के पत्ते से, दूसरा हो जाएगा। और तीसरा साधारण धर्म क्या हो जाएगा, डोला, और की तरह से ये वाचक शब्द हो गए, जोड़ने वाले शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है वैराग्य, दया, क्षमा या निर्वेद। क्या हो जाएगा शांत रस का स्थायी भाव, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्तियां दी गई हैं, पत्रा ही तिथि पाइये का घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। ये पंक्तियां बिहारी जी ने लिखी हैं, और आपको याद आ रहा हो बिहारी ने सतसई लिखी है, और कभी कभी प्रश्न आता है बिहारी ने सतसई क्या लिखी, गागर में सागर भर दिया है। तो उन्हीं में से ये दोहा लिया गया है। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है, अलंकार बताना इसमें कौन सा है। ऑप्शन है अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक या अनुप्रास। राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है इसमें। मीन्स क्या हो जाएगा इस दोहे का, पत्रा ही तिथि पाइये का घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। नित प्रति पुण्योई रहे, इसमें बताया गया है कि नायिका के घर के चारों ओर इतना प्रकाश रहता है कि केवल पंचांग की सहायता से ही तिथि का पता लगा सकते हैं। समझे आप, अर्थात तात्पर्य यह है कि नायिका का मुख कैसा है, पुण्योई, अर्थात पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है। इसलिए नायिका के घर के चारों ओर हमेशा पूर्णिमा ही बस बनी रहती है। परिणाम स्वरूप तिथि की जानकारी ही नहीं हो पाती है। यदि कोई तिथि जानना चाहता है तो उसके लिए उसे पंचांग से ही सहायता लेनी पड़ती है। तो इसमें अलंकार कौन सा लगाएंगे, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है। ऑप्शन है 11, 10, 8 या 9। क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 है। ये प्रश्न काफ़ी भ्रमित करने वाला है, आप लोग ध्यान रखिएगा। रसों की बात जब भी आए, प्रश्न इसमें पूछा गया हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9। और अगर ऐसे प्रश्न आए कि आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कुल कितनी है, तो 11 राइट आंसर होगा। क्या लगा होगा, आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार, आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कुल कितनी है, तो राइट आंसर क्या होता, 11। और इसमें पूछा गया हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या, तो 9 है। और अगर प्रश्न ऐसे आए कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कुल कितने रस बताए गए हैं, किसके, भरत मुनि, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है नाट्यशास्त्र, उसमें रसों की कुल संख्या इन्होंने 8 बताई है। तो अगर ये प्रश्न आए भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने रसों का उल्लेख है, तो राइट आंसर होगा 8। और 9वां रस किसने जोड़ा, तो अभिनव गुप्त ने जोड़ा है। अभिनव गुप्त, इन्होंने 9वां रस जोड़ा है, और उस 9वें रस का नाम है शांत रस, जिसका अभी आपने स्थायी भाव जाना था, क्या होता है, निर्वेद। तो
कुल रस कितने माने गए हैं? 9। और ये जो 11 की बात आ रही है तो 2 और कौन बढ़ जाते हैं? 2 बढ़ जाते हैं। एक हो जाता है भक्ति रस और वात्सल्य रस। भक्ति और वात्सल्य रस, इन दोनों को मिला दें तो टोटल कितने हो जाएंगे? 11। और 9वां कौन सा जोड़ा है? शांत रस। किसने जोड़ा है? अभिनव गुप्त ने। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने रस मिलते हैं? 8। तो हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी लगाओगे आप? 9 लगानी है। और आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार कितनी लगाएंगे? 11। और 9वां रस जोड़ने वाले अभिनव गुप्त। और 8 रस किसने बताए हैं? यानी रसों के जनक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। तो ये हिंदी से संबंधित प्रश्न थे, इनको आप याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मुलाकात होगी। धन्यवाद।